वो एक कैसे कैसे बेवकूफ लोग हैं, कन्ने कन्ने डस्टबिन पेदा ते कूड़ा बाहर सुट्टा दे। ओहो, ये तो बड़ी शर्म वाली गल है। ये करां हूं। अच्छा, ये केड़ी मेरी ड्यूटी है? आपू म्यूनसिपल कमेटी वाले आते सवेरे रिजल्ट उठते मी ये मेरा चलना मेरी बात। गंद भी डाल देंगे, खेलना होता है यहाँ पे। अब तो चलो परे कितना चलो ये गल ये सवेरे सवेरे रोला पाना की मंगने निके निके जाते हैं। ये निके बनाने दो इथों आए जाते हैं आंटी छिड़का तो हां ती अगर छिड़का कितना कूड़ा ने डस्टबिन का छिड़का का डस्टबिन को इथों कर लेंगे और सही दे आखा दे हैं कर गंद चुकिया तू बाहर से डस्टबिन ने कूड़ा पावा बाहर छंडूया तू ओ बाहर तू डस्टबिन को क्या कर तू तो बाहर देखना किन्नियां बीमारियां लगा दियां इहदे कन्नै हैं। ये कूड़ा जेला इकट्ठा होना इंदे पर मक्खियां पौनियां हैं और क्या होगा बिजली बोलिए बाहर जाओ तो क्या कर तू और दिखा पावा ने मैं तेरी सियाणी समझदा हा अब तू अनपढ़ किसे भी गई गुरी नीली हैं। कमेटी वाले बेचारे ऑटो वाले रोज सवेरे बोलते आते हैं म्यूनसिपल कमेटी की गाड़ी आ चुकी है तो तू नुआले नहीं छड्डना होंदा ते जिथे ऑटो नहीं जांदा उन्हें रेहड़ियां लाई दियां रोज सवेरे बंदा आइया बजा मारदा आजी जी दियो पूरा उन्हें नहीं देना तू बहुत छड्डूया बंद तू अपने सोच कल्ले की जत बीमार हो जाने इंदे कन्नै गंदगी फैलनी बच्चे सारे निक्के निक्के जत बीमार हो जाने हैं तो तू अपनी किश नहीं शुगर मना तू आपे सोच इन्नी गल सोच कि ये जरा मुआफा तू छड्डिया कोई गो खाई है उन्हें बीमार हो जाना कल्ले कोई गो मरी नहीं जा पाई दी दे हैं पूरी ते गो दिया पाल लगी जा हैं तू कह लगी ओला बर्दाश्त करी तू मैं कोई ना सियाणी समझना है मैं कल बंदे कन्नै गल्लां करां हां उत्थे के ए मैं इहदे कन्नै गल करां सुनायो मारे मैं क्या खाया ने मारे या खाले बड़ी पढ़ी लिखी औरत है, किसी के वार्ड मेंबर इलेक्शन देना। अब तू इतनी सियाणी है कान भी खरेने कटरे अब तू इहे के करे तू लोके के मारते ए दिखा छड़ा गंज तेरी मां बाहर छंडा जी निकाली गल है नहीं हमारा जी आप पापा ने समझा मैं किराया उन्होंने आज तक बड़ी सारी हां ते तू महल्ले दी घंटी जनानी है तू लोके समझाना कि ये गंद कूड़ा इत्थे नहीं छड्डना हैं पढ़ी लिखी नहीं है तू देख चल इयां दी नहीं समझावा जी अब उन्हें देख डस्टबिन ला दे पीला नीला सैला उनके वाले मेरे ध्यान पा रहे हैं अब उनके वाल होया भी होता ये गिला कूड़ा जहाँ फेंके सूखा कूड़ा जहाँ फेंके हैं फिर असल लोग आखूने सरकार क्या करे सरकार की जिम्मेवारी है तो सारी गल बीमार होने सरकार तो थोड़ी होने तेरे किसे कुड़ियां चंगियां तो उन्हें क्या है ध्यान देना तो लोगों ने समझाना ठीक है जनानियां मतलब हां सारे हां ठीक है उन देखा उस विच जेड़ा तू पूरा बाहर छड्डिया कल ने शेव की हैं ब्लेड भी बना रही होना प्लास्टिक कैसे भी बना रही होने कोई जानवर खाद कोई का जेड़ा बोली नहीं सारा जानवर उन्हें तुझे क्या दुख सुनाना उन्हें मर जाना
ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੋਣਾ ਤੇਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਗੰਦੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਕਦੇ ਕਰੋਨਾ ਡੇਂਗੂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਤੂੰ ਅਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹ ਕਰਾਂ नहीं मेरे माफी दे दो मैं मुझे माफी ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਮਗਰ ਕਸਮ ਖਾ ਉੱਥੇ ਨੇ ਜਜ਼ਾਬ ਕਰਾਓ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਤੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਰਨੀ ਕੱਲ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਰਹੋਣਾ ਇਹ ਗੰਦ ਪਾਗੋ ਦਾ ਕੋਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ है कौन सब्जी हमें लगा है सब्जी है वो इसी का संभालना पड़ेगा चूल्हे का। ਹਾਂ ਉਹ ਚਾਚਾ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸੱਦੋਆਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਆਇਓ ਚਾਚਾ ਜੀ ਚਾਚੀ ਆਇਓ वो आया बच्चा आया ये काम के रहा पायदा हो जाग तो ਕਾਖਣੀ ਚਾਚਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਿਆਣੀ ਮਿਆਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਗੰਦ ਕੂੜਾ ਆਈਆਂ ਬਾਹਰ ਛੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਝਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਸਮ ਲਾਓ ਪਹਿਲੇ ਇੰਨੀਆਂ वो ਦੁਨੀਆ बात जब बात में आपको सारा कुछ कराना आज में उन्हें काम भी कराने ना हाँ। कहते हैं कि उसकी बात आप लंगर नहीं बनाओ बच्चा आपको भी अकल करनी रुपए भी देनी थोड़ी ये काम नहीं करना ठीक है एक गीत है जेड़ा प्लास्टिक का ऊपर बनाया है राजेश डोगरा ने तो मेरा ये बेसुर है आर्टिस्ट की मैंने बोलने वास्ते आ गया है मैं पेश करना तो सिंह पसंद आओ तो जरूर उसकी तारीफ करियो प्लास्टिक बुरी बला लोको प्लास्टिक बुरी बला प्लास्टिक बुरी बला लोको प्लास्टिक बुरी बला नहीं ये करदा नहीं ये सरदा धरती कर गया तबाह नहीं ये करदा नहीं ये सरदा धरती कर गया तबाह लोको प्लास्टिक बुरी बला प्लास्टिक बुरी बला लोको प्लास्टिक बुरी बला आज के बर्तनिया मोमी लवापे आज के बर्तनिया मोमी लवापे मोमी कप प्लेटा आज के बर्तनिया मोमी लवापे मोमी कप प्लेटा किन्नी तरती कचल कीती करो ए जरा चेता किन्नी तरती कचल कीती करो ए जरा चेता पालन वाली धरती सारी हो पालन वाली धरती सारी कदूरिए करना लोगो मिलिए मिली बजा दुनिया मिलिए मिली बजा उन्हें नहीं बिरादा सा उन्हें नहीं बिरादा सा लोगो प्लास्टिक बुरी बना असेंगी आनंदी करती आग दे जिसी माँ असेंगी आनंदी करती आग दे जिसी माँ असे नहीं हो बरतना प्राजक मारना इसी था असे नहीं बरतना प्राजक मारना इसी था लोगों मारना इसी था उठो सारे कसम करते प्राजक की नहीं आते लाते उठो सारे कसम करते प्लास्टिक की नहीं आते लाते ना प्लास्टिक ना प्लास्टिक ना प्लास्टिक ना प्लास्टिक ना धन्यवाद तो आज हम सब सिर्फ अब लास्ट में दो पंक्तियां कहना चाहेंगे इस पे कि सबके दिलो दिमाग में छाया स्वच्छ भारत अभियान सबके दिलो दिमाग में छाया है स्वच्छ भारत अभियान कूड़ा कचरा फेंक के ना करो इस धरती माँ का अपमान कूड़ा कचरा फेंक कर ना करो इस धरती माँ का अपमान जय हिंद जय भारत। एक बार जोरदार तालियां। इन कलाकारों ने एक बहुत ही अच्छे ढंग से हमें सबको समझाया कि हमें
कचरा जो है वो नहीं फैलाना चाहिए। कचरे को सही ढंग से हमें उसको, अगर हम वेस्ट को एक अलग अलग डस्टबिन में डालेंगे और उसको अलग अलग म्युनिसिपैलिटी को हैंड ओवर करेंगे, तो मैं समझता हूँ इस कचरे का भी हम उपयोग कर सकते हैं। 3 दिन पहले ही बच्चों ने बहुत ही अच्छे ढंग से हमें सिखाया कि हम वेस्ट को किस प्रकार उपयोग में ला सकते हैं। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए दुर्गा नाटक मंडली के प्रेसिडेंट संजीव सर से गुजारिश करूंगा, कृपया वो मंच पर आए, वो भी हमारे समक्ष कुछ बातें रखना चाहते हैं, प्लीज। श्रीपति रामचंद्र महाराज की, पवन सुत हनुमान की। आज म्युनिसिपल कमेटी का कार्यक्रम है और आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। मैं इस उपलक्ष्य पर पंडाल में मौजूद म्युनिसिपल कमेटी की टॉप ब्रांच से लेकर सफाई कर्मचारी सबका इस रामलीला मैदान में अभिनंदन करता हूं। उसके साथ साथ म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन श्रीमान सुदेश पुरी जी और उनके साथ उनकी पूरी काउंसिल, उनका भी स्वागत करता हूं। आज हमें उन्होंने बड़े शॉर्ट नोटिस पर कल बोला था कि ऐसा ऐसा कार्यक्रम है तो आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है। तो हमारे कलाकार जो हैं वो रियासी के ही बाशिंदे हैं, रियासी के ही नागरिक हैं। कोई स्टूडेंट है अभी भी और कोई नौकरी कर रहा है, और आगे भी वो ऐसे कार्यक्रमों में उतरते रहे हैं और प्रैक्टिकली करते रहे हैं अपने जीवन में। तो हमारे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आज इस कार्यक्रम में अपनी जो टीम दुर्गा नाटक मंडली की उतरी है उन सबका भी अभिनंदन करता हूं, क्योंकि दुर्गा नाटक मंडली की तरफ से मैंने उनको कोई एक लफ्ज भी ऐसा नहीं बोला कि जो वो बोल सकें। ये सब उनकी मेहनत है, मेरे कहने पर उन्होंने इस कार्यक्रम को किया है। तो ये जो सफाई अभियान है ये भी एक सहयोग का कार्यक्रम है। तो मैं आज म्युनिसिपल कमेटी की दोनों जो प्रशासनिक ओहदे पे लोग बैठे हैं वो भी हैं, और जो सामाजिक स्तर पर चुनकर लोग आते हैं वो भी बैठे हैं जो हमारी पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा, ऐसे सहयोग हम लोग अभी कुछ दिनों बाद इस मंच को रामचरितमानस के माध्यम से जागृत करेंगे, तो हमारा भी सहयोग करें। हम लोग भी कोविड की समस्या से हमारा संगठन भी जूझ रहा है। हमने भी इस पूरे लगभग 1.5 साल के अंदर जो हमसे बन पड़ता था किसी भी माध्यम से, चाहे किसी के घर में राशन पहुंचाना हो या सीता रसोई के माध्यम से पका हुआ भोजन जरूरतमंदों तक पहुंचाना हो, तो हमने वो सब कार्य किए हैं। वो हमने अपने समाज के लिए, अपने लिए किए हैं। लेकिन इन सब कार्यक्रमों को चलाने के लिए बड़े स्तर पर सहयोग की जरूरत पड़ती है। तो ये जो सहयोग है हम लोग भविष्य में भी जब जब म्युनिसिपल कमेटी हमें कहेगी हम लोग करने के लिए तैयार हैं। ये सूचना का युग है, सूचना के माध्यम से हम लोग हर चीज को सुधार सकते हैं और सुधर भी रही है। आप भी एफर्ट लगा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि म्युनिसिपल कमेटी रियासी जो कह रही है वो कर नहीं रही है, वो वाकई कर रहे हैं। मैं विशेष तौर पे रियासी के जो सफाई कर्मचारी है म्युनिसिपल कमेटी में, उन सब का तहे दिल से आभारी हूँ। दुर्गा नाटक मंडली की तरफ से भी उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि हो सकता है कि वर्क फोर्स कम हो, लेकिन वो अपने अपने स्थान पर जहाँ जहाँ उनकी ड्यूटी है वो वहाँ पहुँचते हैं। तो ऐसा सहयोग हम लोग हर समय आपके साथ करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप भी हमारी जो 1890 में एस्टेब्लिश्ड दुर्गा नाटक मंडली है, ये कोई मैंने नहीं बनाई है, ये 1890 से बनी हुई है। हर साल कभी तंगी में रही होगी, कभी बहुत खुशहाली में रही होगी, चलती रही है। तो आज हमारे हाथों में इसकी बागडोर है। तो हमारी भी कोशिश है कि हम इसको चलाएं जब तक हम चला सकते हैं और आगे और मजबूत हाथों में सौंपे। ये हमारी हमेशा के लिए कोई जागीर नहीं है,
ये एक सार्वजनिक मंच है, तो यहाँ पर चेयरमैन साहब भी बैठे हैं, ईओ साहब भी बैठे हैं, तो आने वाले नवरात्रा के दौरान वो हम भी कोविड की समस्या से बाहर निकल सकें, हम भी इस कार्यक्रम को और जोर शोर से आपके संदेशों को लोगों तक पहुंचा सकें, तो कोई हमारे साथ सहयोग का भी कोई एक अच्छा रास्ता निकालें। बाकी हम हमेशा के लिए तैयार हैं। म्यूनसिपल कमेटी रियासी काम कर रही है, हो सकता है कुछ कम हो, कुछ कहीं ज़्यादा हो, लेकिन काम तो हो रहा है, तो इसके लिए उन सबका अभिनंदन, धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद सर। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा हमारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और भी सभी काउंसिल को, कृपया वो मंच पर आएँ और कार्यक्रम हम शुरू कर पाएँ, जो कि एक पुरस्कार देने का कार्यक्रम है हमारे सफाई कर्मचारी को। और जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था वेस्ट टू आर्ट एग्जीबिशन में, उनको भी हम प्राइज देंगे। कृपया रिक्वेस्ट है सभी काउंसिल का। ईओ सर को भी रिक्वेस्ट करूंगा, वो भी कृपया मंच पर आए। हेलो, सबसे पहले मैं मंच पे बुलाऊंगा खुशी अब्रोल, जिन्होंने वेस्ट टू आर्ट एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया था। किन्हीं कारणवश उन्हें एप्रिसिएशन लेटर नहीं मिल पाया था, तो आज वो आए हैं। अब मैं मंच पे बुलाऊंगा स्नेहा शर्मा। अब मैं मंच पे बुलाऊंगा अंतरिक्षा शर्मा। अब मैं मंच पे बुलाऊंगा खुशी देवी। रुद्राक्षी शर्मा।
इन बच्चों ने वेस्ट टू आर्ट एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया था और फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो ये रहे थे उनको आज ट्रॉफीज दी गई। अब मैं वैसे तो हमारे सभी एम्प्लॉयज़ ने बहुत अच्छा काम किया है, उनको मैं 1 बाय 1 करके बुलाऊंगा यहाँ पे, वो सभी मंच पर आए और आप सबको यहाँ पे सर्टिफिकेट दिया जाएगा और सम्मानित किया जाएगा। जिन जिन का मैं नाम लेता जाऊँगा वो सभी एम्प्लॉयज़ एक एक करके इस मंच पर आते जाएंगे। मुख्तियार, बिमला, मोहिंदर, राजू, उषा, शशि, मोहन, पप्पू, सोमा, कमलेश, आप सभी से रिक्वेस्ट है क्लैपिंग करें। अक्षय, भगत कुमार, पिंका, रमेश, रमेश, बिट्टू,
कालू, विजय, बाबू, सपना, सागर, सुनीता, रशीद, रानो। भूषण, विक्की, बिट्टू, राजन, सन्नी, Thank you.
रजनी, रवि कुमार, लालमणि, अशोक कुमार, रतन, रतन, रामकृष्ण, कुलदीप, सुषमा, सोनिया, रतन, रामकृष्ण, कुलदीप, अलका, सोनिया, बबलू, राजू, राजीव कुमार, सुरेश कुमार, सुग्रीव चंद, इधर क्या सुमित शर्मा, ये भी हमारे ऑफिस का एक पार्ट है। जब भी इन्हें हम बुलाएं किसी भी काम के लिए, चाहे सफाई अभियान हो, चाहे किसी भी प्रकार का ऑफिस का काम हो, ये हमेशा अवेलेबल रहेंगे। अब मैं बुलाना चाहूँगा, स्वच्छता के ही प्रति उनका हमें बहुत योगदान है। स्वच्छता तभी हो सकती है जब हमारे घरों में पानी हो। तो मैं एक शख्स जो हमारे आप सभी जानते हैं उनके, अशोक कुमार जी, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा, इनको हमने कभी भी कॉल करा होगा, जैसे हमें कम्युनिटी टॉयलेट में, पब्लिक टॉयलेट में पानी नहीं है, तो इन्होंने तुरंत उस समस्या का समाधान जैसे भी किया, लेकिन किया, तभी हमारी जो स्वच्छता थी वो सही माने में
अब हमारे बीच में एक एनजीओ है यूथ ब्रिगेड वेलफेयर सोसाइटी, वो भी हमें स्वच्छता में बहुत योगदान देते हैं। मैं उनके सदस्यों से रिक्वेस्ट करूंगा कृपया वो मंच पर आए। सुनील जी आप ही आए। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रेसिडेंट दुर्गा नाटक मंडली संजीव सर से, कृपया वो मंच पर आए। वो भी हमें हर वक्त जब भी हमें जरूरत पड़ेगी, सही मायने में हमने उनको कल ही कहा कि आप ऐसा कोई कार्यक्रम करें जिससे लोगों की तरफ एक अच्छा संदेश जा सके, तो उन्होंने बिना कोई झिझक के एकदम से हाँ कर दिया। ये एक बहुत बड़ी बात है कि सरकार के या कोई शहर का एक अच्छा कार्यक्रम हो रहा है उसमें वो हमेशा साथ देते हैं। सर अब वक्त है हमारे उन सफाई कर्मचारियों को बुलाने का। वैसे तो सभी बहुत अच्छा काम करते हैं, तभी शहर में सफाई बनी रहती है, लेकिन कुछ एक सफाई कर्मचारी होते हैं वो जो अपनी क्षमता से भी अधिक काम करते हैं। उन सफाई कर्मचारियों को मैं एक एक करके बुलाऊंगा और यहाँ पे हमारे मंच पे हमारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और काउंसलर्स द्वारा उनको सम्मानित किया जाएगा। रवि कुमार ड्राइवर, उनके बाद टीकू, भगत कुमार, रमेश और कालू। अब मैं बुलाऊंगा सुरेंद्र कुमार जी, वो हमारे लाइनमैन हैं और वो भी स्ट्रीट लाइट चलाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। सुरेंद्र जी।
धन्यवाद आप सभी का यहाँ पे अपना कीमती वक्त दिया। अब मैं एक प्रेसिडेंट साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे वार्ड काउंसलर्स को भी सम्मानित करें। वो भी सफाई में जब से वो ये काउंसिल बनी है तो मैं समझता हूँ उन्होंने बढ़ चढ़कर म्यूनसिपैलिटी का सहयोग दिया है, जिसकी वजह से जो म्यूनसिपैलिटी का सफाई करने का जो क्षमता है वो बढ़ी है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने चेयरमैन साहब से वो काउंसलर्स को सम्मानित करें मोमेंटो देकर। सबसे पहले मैं बुलाऊंगा नाली देवी जी, काउंसलर वार्ड नंबर 1। ओम प्रकाश जी, काउंसलर वार्ड नंबर 2। वरुण शर्मा जी, काउंसलर वार्ड नंबर 3। तानिया पंडो, काउंसलर वार्ड नंबर 5। भारत भूषण जी, काउंसलर वार्ड नंबर 6। जहारा खान, काउंसलर वार्ड नंबर 8। वीरेंद्र गुप्ता जी, काउंसलर वार्ड नंबर 10। अमित शर्मा जी, काउंसलर वार्ड नंबर 12। वीरेंद्र शर्मा जी, काउंसलर वार्ड नंबर 13। वाइस चेयरमैन MCDRC योगा रैना जी। से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो चेयरमैन साहब को मोमेंटो दें। मैं चेयरमैन साहब और काउंसलर से रिक्वेस्ट करूंगा वो ईओ साहब को मोमेंटो दें प्लीज।
नारायण 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 नाम आ रहे हैं, अपने भक्तों के दर्शन कर रहे हैं। वाह प्रभु, प्रभु तेरी माया मेरे भक्तों के ऊपर रखना छत्र छाया। देखिए ना, ये तो पब्लिक कहती है ना कि नारद मुनि आते हैं लड़ा के चले जाते हैं। नारद मुनि किसके दयालु है? नारद तो बड़े दयालु है, प्रेम की तो बीना बजाते हैं और विष्णु भगवान के गीत गा रहे हैं। गिटक नारायण 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 नरो नारायण नारद मुनि नारायण। थोड़ा और बोलो, थोड़ा सा और दे दो। नारद मुनि के झटके घर में कर दिए पटकम पटके। सास का चोटा बहू के हाथ में, बहू का चोटा सासू के हाथ। नारायण 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 नारायण। ये तो पब्लिक कहती है ना कि नारद मुनि आते हैं लड़ा के चले जाते हैं। नारद मुनि किसके दयालु हैं? नारद तो बड़े दयालु हैं, प्रेम की तो बीना बजा रहे हैं और विष्णु भगवान के गीत गा रहे हैं। और ब्रह्मा जी का पुत्र नारद मेरा नाम, इधर इधर की बातें करना यही मेरा काम। गिटक नारायण पटक नारायण नटक नारायण नमो नारायण। नारद मुनि आ रहे हैं, अपने भक्तों के दर्शन कर रहे हैं। धन्यवाद। अब मैं गुजारिश करूंगा चेयरमैन साहब से, वो कृपया मंच पर आए और हमारे बीच में अपने स्वच्छता के प्रति अपने विचार हम सबके बीच में रखें। और आप सभी का धन्यवाद एक बार फिर से। सबको मेरी तरफ से नमस्कार। इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं, मैं नरेश जी से गुजारिश करूंगा कि वो अपना मंच पे आए और मेरी तरफ से जो भी बढ़ सकता है मैं उनको दूं। नरेश जी, क्योंकि आपको पता है कि जो भी जितना भी कंप्यूटर का काम होता है, ये अगर कौंसल जो हमारी चल रही है, ये इन्हीं की वजह से वो चल रही है। क्योंकि जितना भी ऑफिशियल काम होता है कंप्यूटर का, ये यही नरेश जी करते हैं। मैं अपनी तरफ से और पूरे कौंसल की तरफ से इनका धन्यवाद करता हूँ। सबको मेरा नमस्कार। यहाँ पे बैठे हुए मेरे मुस्लिम कमेटी के कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, एग्जीक्यूटिव अफसर, काउंसलर, वाइस चेयरमैन और यहाँ पे आए हुए मेरे साथी पीएचडी डिपार्टमेंट के शोक जी और दुर्गा नाटक मंडली के जिनके मंच पे आज हम कार्यक्रम कर रहे हैं, संजीव जी और उनकी टीम, मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा क्योंकि उन्होंने इस शॉर्ट पीरियड में जो हमारा साथ दिया, कार्यक्रम किया। और जो हमारे नारद जी जहाँ पे आए थे, वो भी कल मेरे पास दफ्तर में आए थे, तो मैंने कहा कि 5 मिनट के लिए वो हमें टाइम दें, वो भी आए, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा। और जो मीडिया वाले यहाँ पे आए हैं, क्योंकि मीडिया की वजह से ही रियासी शहर जो चल रहा है, क्योंकि हमारी कमजोरियाँ जो होती हैं, मेरे कौंसल की कमजोरी होती हैं, या चेयरमैन वाइस चेयरमैन की कमजोरी होती है, या कोई मुलाजिम की कमजोरी होती है, तो ये उजागर करते हैं और उसके ऊपर हम काम करते हैं। जैसे आपको पता है कि आज़ादी का उत्सव हमारे जम्मू कश्मीर में क्या पूरे हिंदुस्तान में जो बनाया जा रहा है, उसी हिसाब से हमें जो डायरेक्शन है वहाँ पे आई, तो उसी हिसाब से ये कार्यक्रम 27 तारीख से हमारा ये कार्यक्रम चल रहा था। उसमें अलग अलग किस्म के कार्यक्रम हमारे थे, चाहे वो सफाई अभियान था, 2 अक्टूबर को आपने देखा होगा
मेरे जितने भी मुलाजिम थे उन्होंने सफाई भी की और हमारे कौंसलरों ने यहाँ वृक्ष भी लगाए ग्राउंड में। तो परसों में 1 तारीख को हमारा कार्यक्रम था जो बेस्ट है हमारा, उसके ऊपर हमने 20 के करीब बच्चों ने वहाँ हिस्सा लिया और मैं समझता हूँ कि जो 20 बच्चे थे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी आर्ट जो है हमें वहाँ पर बताई और सब कौंसलर जो हमारे थे उन्होंने उसको देखा। हमारे जजेस वहाँ पे बैठे हुए थे, 4 जजेस थे, उसके हिसाब से जो भी उन्होंने फैसला लिया 1st, 2nd, 3rd का उनको नाम दिया गया, क्योंकि उनके अकाउंट नंबर हमने ले लिए हैं। 10,000 रुपये का जो फर्स्ट इनाम था, 2nd का 5,000 रुपये का और 3rd था 3,000 रुपये का, हमने उनके अकाउंट नंबर ले लिए हैं और मैं समझता हूँ 1-2 दिन में उनके अकाउंट में ये पैसे चले जाएंगे, इनाम चला जाएगा। और जितने भी हमारे 47 कर्मचारी जो सफाई कर्मचारी हैं, हमने वहाँ पे सब कौंसलर ने फैसला किया कि हम इनको भी कुछ ना कुछ दें, क्योंकि ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, हमारे राशि शहर को ये स्वस्थ रखते हैं। उसके हिसाब से हमने ये फैसला किया था कि इनके अकाउंट में भी 1,000 रुपये जो है हम वहाँ डालेंगे, क्योंकि ऊपर से हमें कोई ऐसी टैक्स नहीं थी, लेकिन हमारी कौंसिल जो ऐसे में बनी हुई है उन्होंने ये फैसला किया कि 1,000 रुपये इनके भी अकाउंट में डालें। जो 5-6 दिन हमारा कार्यक्रम चला, सब लोगों ने हमारा साथ दिया, क्योंकि जिस दिन से 2-2.5 साल से हमारी जो कौंसिल यहाँ पे बनी हुई है, उसके हिसाब से मेरे कौंसलर, मेरे वार्ड मेंबर, मैं खुद या मेरे वाइस प्रेसिडेंट जो है वो हर वार्ड में जा रहे हैं, लोगों की समस्या को सुन रहे हैं। उसी हिसाब से यहाँ पे जो भी हमें वहाँ से ऊपर से पैसा आ रहा है वो वार्डों में लग रहा है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगा कि आज से 2 साल पहले हमने एक मिशन लिया था कि पॉलीथिन जो है राशि में बैन किया जाए, और उसी मिशन के तहत हमने काम किया। और मैं समझता हूँ कि 50% जो है पॉलीथिन का काम जो है वो राशि में बंद भी हुआ था, लेकिन किसी वजह से बीच में कोरोना आ गया और उसको आपको पता है कि उसमें दोबारा जो है हमारा काम जो है प्लास्टिक के लिफाफे जो है हमारे यूज होने लगे। उसके बाद हमने एक कदम उठाया कि ऐसी की जितने भी हमारे बाल मवेशी हैं, जिन लोगों के हैं, हम उनको समझाएं कि उन लोगों को अपने अपने घर में रखें। लेकिन कुछ सख्ती करना पड़ी हमें और उसके ऊपर फाइन भी हमने किया, लेकिन 5-6 महीने उसका भी फर्क पड़ा। लेकिन उसके बाद फिर जो ये हमारा सिस्टम जो है चल पड़ा। मैं समझता हूँ कि हर बात पे कोई सख्ती जरूरी नहीं होती है। आपका शहर है, आप अपने लोग हैं, अपने घर में रहते हैं। अगर हम अपने घर में सफाई करते हैं तो मैं समझता हूँ कि अपने बाहर का अंदर का कचरा जो बाहर फेंकना ये अच्छी बात नहीं है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि रियासी को एक सुंदर शहर बनाने की कोशिश करें। हमने एक बीड़ा उठाया कि हर घर में दो डस्टबिन हम दें, और हमने 2-3-4 वार्ड में बांटे भी हैं डस्टबिन। जो भी हमारे वार्ड रह गए हैं उनको भी हम जल्दी से जल्दी बांटेंगे। और मैं समझता हूँ कि रियासी वाले जितने भी हैं, जितने हमारे हाउसेज हैं, तो 1700 के करीब हमारे यहाँ पे मकान हैं। मैं समझता हूँ कि अपना काम हो अगर अच्छी तरीके से करें तो ये रियासी का जो हम कचरा डालते हैं उसके ऊपर हम कामयाब हो सकते हैं। जब तक रियासी की जनता, रियासी का बच्चा हमारा साथ नहीं देगा तो हम लोग कुछ भी करने वाले नहीं हैं। देखो, हमें फोन आते हैं कि जहाँ पे कचरा पड़ा हुआ है, जहाँ पे कचरे का ढेर लगा हुआ है, लेकिन वो ढेर हमने खुद ही लगाया हुआ है, चाहे मैंने लगाया चाहे और किसी ने लगाया। उसी हिसाब से एक कचरे का हमें ये भी नुकसान हो रहा है कि हम कचरा जो है लिफाफे में डाल के घर के बाहर रख देते हैं। उसके बाद मंकी जो है वो मंकी वहाँ पे आते हैं और उस कचरे को आगे पीछे करते हैं और हमें ही नुकसान पहुँचाते हैं। लेकिन रियासी की जनता हमें कहती है कि मंकियों के ऊपर
कंट्रोल करें। लेकिन मैं समझता हूँ कि जितना कंट्रोल हम लोग कर सकते हैं, ऐसी की जनता कर सकती है, इतना कंट्रोल हम नहीं कर सकते। अगर आप बाहर कचरा डालेंगे नहीं तो मंकी वहां पे आएगा नहीं। क्योंकि हम देखते हैं कि कई लोग क्या करते हैं, अपने छत पे चढ़ के मंकियों को कोई कुछ भी ना कुछ डालते रहते हैं। जाइए, आप नीचे जाइए, जंगल में जाइए, डालिए, किसी को ब्रेड डालनी है, किसी को छोले डालने हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि अपने घर के बाहर अगर आपको मंकी को रोकना है तो जो कचरा है वो नहीं डालना पड़ेगा, उसको बहुत फर्क पड़ेगा हमारे। मैं समझता हूँ कि आज का जो कार्यक्रम जिन लोगों ने किया और कामयाब हुआ जो कार्यक्रम, आगे भी जो भी कार्यक्रम होगा, मेरे सफाई कर्मचारी मेरे साथ कंधा से कंधा मिलाकर, मेरे कौंसलर कंधा से कंधा मिलाकर ऐसे को साफ सुथरा रखने के लिए पूरा योगदान देंगे। और ये योगदान तभी हो सकता है जब हमारी जो NGO है या दुर्गा नाटक मंडली है, जैसे जैसे ये आप लोगों को हर बार बताते हैं कि रियासी शहर को साफ सुथरा रखे, क्योंकि ये एक हमारा लिए बीमारी का घर है। अगर हमारे घर के बाहर कोई कचरा पड़ा है या गंदगी पड़ी है, ये हमारे लिए नुकसानदेह है। मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में जो भी हमारे कार्यक्रम होंगे उसकी सूचना आप सबको दी जाएगी, क्योंकि हमने सारा सिस्टम जो है 1 हफ्ते से हमारा चल रहा है, हमारा आज लास्ट सिस्टम था, इसलिए आप लोगों को हमने तकलीफ दी। धन्यवाद। जय भारत। धन्यवाद सर। मैं गुजारिश करूंगा तान्या पंडोजी से, काउंसलर वार्ड नंबर 5, वो कृपया मंच पर आएं। और आप सभी से गुजारिश है कि कुछ थोड़ा बहुत पकोड़े वगैरह चाय के लिए रखा है, वो सभी लेने के बाद ही यहाँ से आप जाएं। सभी को नमस्कार। मेरा दोबारा मंच पर आने का एक ही कारण था। पहले तो सबको बहुत बहुत मुबारकबाद कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव जो शुरू किया है पूरे भारतवर्ष में, इसकी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। सभी जो भी वॉलेंटियर्स थे, जो कार्यकर्ता थे, चाहे काउंसिल के चाहे बाहर के, सबको अवार्ड मिला। बट मैं पर्सनली अपना अवार्ड सुशील जी को डेडिकेट करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कभी भी गली में, बाजार में, चाहे वो सैनिटाइजेशन का काम हो, सफाई का हो, नाले का हो, सभी काउंसलर्स एक ही नंबर घुमाते हैं, वो हैं सुशील जी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मंच पर आए, मेरा ये अवार्ड आपको डेडिकेट। धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल। आप सभी प्लीज ये चाय पीने के बिना यहाँ से ना जाएं। प्लीज चाय वगैरह पी के ही यहाँ से निकलें। तो म्यूनसिपल कौंसिल रियासी द्वारा आज रियासी के रामलीला मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और पिछले कई दिनों से ये कार्यक्रम चल रहा है। 26 सितंबर से ये कार्यक्रम चल रहा है और आपको बता दें कि इस दौरान काफ़ी सारे कार्यक्रम किए गए और लोगों को जागरूक करने की कोशिश की गई। कुछ वार्ड्स में फ्री डस्टबिन भी वितरित किए गए और आज रियासी के रामलीला मैदान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान स्किट के माध्यम से, जो स्किट दुर्गा नाटक मंडली रियासी द्वारा उनके कलाकारों ने की थी, उसके माध्यम से भी लोगों को प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करने और सफाई के प्रति के प्रति जागरूक करने के लिए लोगों को कहा गया प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें और
स्वच्छता अपने आसपास बनाए रखें, अपने गांव, शहर, सिटी में साफ़ सफाई रखें ताकि एक साफ़ और स्वच्छ स्वस्थ भारत का निर्माण किया जा सके। तो आज का कार्यक्रम अब ख़त्म हो चुका है। फ़िलहाल इस कवरेज में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।